बहुत सारे लोगों की शिकायत आई है मेरे पास कि भैया हमने V4 विनोटिव चैनल को सब्सक्राइब कर लिया पर उसके वीडियो नहीं दिखते हमको तो भैया। अरे भैया बल्कि घंटी भी तो दबाओ तभी तो वीडियो दिखेंगे आपको। क्या आपका एकदम से कभी आसमान में उड़ने का मन किया है? फिर ऐसा सोचा हो कि हमने तो फेरी टेल्स में सुना है केवल परियां उड़ सकती हैं। लेकिन आजकल हवा में उड़ना हम इंसानों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना? क्योंकि दो भले इंसान, अरे मैं राइट ब्रदर्स की बात कर रही हूँ, जिन्होंने अपने लाजवाब इन्वेंशन एरोप्लेन से हमारा ये सपना पूरा किया है। हे एवरीवन, आई एम अनन्या श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी फॉर विनोवेटिव। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिर ये जो एरोप्लेन है वो उड़ता कैसे है। आज का ये वीडियो भी एरोप्लेन के बारे में ही है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि मेरे हिसाब से ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। एयरप्लेन में सफर करना मतलब नीले नीले बादलों के बीच एकदम आरामदायक यात्रा का आनंद लेना और मीलों की दूरी कम टाइम में कवर करना। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी जो आपको नहीं पता होंगी, जो आपको एकदम कर देंगी हैरान और सोचने पर मजबूर। ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो नॉर्मली फ्लाइट अटेंडेंट्स आपको नहीं बताते। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि आपकी फर्स्ट फ्लाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उसमें से एक चीज़ ये थी कि जब आप फ्लाइट में सफ़र करें तो हमेशा आपको हाइड्रेटेड रहना है। लेकिन क्या आपको पता है एरोप्लेन में जो पानी दिया जाता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। सो ये पहली वो चीज है जो फ्लाइट अटेंडेंट्स आपको नॉर्मली नहीं बताते हैं। कस्टमर को जो टैप वाटर सर्व किया जाता है एरोप्लेन में, वो पानी निकाला जाता है पोर्टेबल वाटर टैंक से जो शायद ही कभी साफ होते होंगे। इसका मतलब ये है कि जो पानी आप प्लेन में पीते हैं वो केवल गंदा और अनहाइजीनिक ही नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारे ई कोलाई बैक्टीरियाज भी होते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ये हवा में बता रही हूँ मैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स ने प्रूव किया है। जब फ्लाइट के बीच में चेंज होता है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतने सारे लोगों और इतने सारे एयरपोर्ट्स के बीच टैंक्स को हर रोज भरना और उन्हें साफ करना मुश्किल ही नहीं होता, बट किसी की प्रायोरिटी भी नहीं होती। यही चीज़ एक्सप्लेन करती है कि 12% जो कमर्शियल प्लेन्स हैं आर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर फीशल बैक्टीरिया, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 8 ऐसे अमेरिकन प्लेन्स हैं जो रिपोर्ट हुए हैं जो वाटर सेफ्टी के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में फेल हो चुके हैं। इसलिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आप प्लेन में पानी ऑर्डर कर रहे हैं, जब तक आपका वो पानी बॉटल वाला पानी ना हो उसे बिल्कुल ना पिएं। दूसरा सीक्रेट ये है कि प्लेन में जो हमें सोने के लिए आरामदायक ब्लैंकेट मिलती हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले भी यूज़ कर चुके होते हैं। अगर आप बहुत थके हो, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो या फिर आपको ठंड लग रही है, ट्राई करें कि ये पिलो और ब्लैंकेट्स जो आपको दी गई हैं प्लेन में उसे यूज़ बिल्कुल ना करें। अब आप देखेंगे तो वो आपको जो पिलो और ब्लैंकेट्स हैं वो एकदम साफ़ सुथरी, धुली हुई, अच्छे से पैक्ड मिलती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप बहुत लकी हो कि आपकी फ़्लाइट दिन की पहली फ़्लाइट है तो आपको वॉश्ड अनयूज्ड ब्लैंकेट्स मिल सकती हैं, लेकिन अक्सर यही होता है कि ब्लैंकेट्स और पिलो घड़ी कर कर बिन्स में रख दिए जाते हैं और पूरे दिन वही सेम ब्लैंकेट्स और पिलोज यूज़ होते हैं। मूवीज़ में, पिक्चर्स में हमने देखा है कि एरोप्लेन का जो खाना होता है वो दिखने में तो अच्छा होता ही है, लेकिन टेस्टी भी बड़ा होता है, पर असलियत में कुछ और ही होता है। रियलिटी में एरोप्लेन का खाना केवल देखने में ही अच्छा होता है। एक बार एक मेजर फ्लाइट के अटेंडेंट ने बताया था, जो नॉर्मली आपको फ्लाइट अटेंडेंट्स नहीं बताती हैं, और उन लोगों को ये चीज़ ट्रेनिंग में ही बता दी जाती है कि एरोप्लेन का जो खाना होता है उसमें कुछ भी न्यूट्रिशंस नहीं होते, क्योंकि उसमें बहुत सारा नमक, शक्कर, फैट और सिंपल कार्ब कंटेंट होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। हाँ, महीने में अगर आप एक बार खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर ट्रैवलर हो तो एरोप्लेन के खाने को अवॉइड करें। एक और सीक्रेट है, और ये वाला जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ ये फ्लाइट अटेंडेंट्स को ज़्यादा पसंद नहीं आता, और वो ये है कि जब पैसेंजर्स बहुत ही ज़्यादा बार कॉल बेल बजाते हैं तो यही चीज़ फ्लाइट अटेंडेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जब भी आप फ्लाइट में ट्रैवल करें तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि फ्लाइट अटेंडेंट्स जो है वो आपकी पर्सनल असिस्टेंट है। तो अगर काम हो तो ज़रूर बुलाएं, लेकिन बेफालतू में अपने मज़े के लिए फ्लाइट अटेंडेंट्स को कभी ना बुलाएं। जब भी एरोप्लेन की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि एकदम साफ सुथरी जर्नी होती होगी एयरप्लेन की, लेकिन ये बात केवल फ्लाइट अटेंडेंट्स को ही पता रहती है, जो कि वो किसी को नहीं बताती एक्चुअली प्लेन कितना ग्रॉस होता है। एक बार एक फ्लाइट अटेंडेंट
अटेंडेंट ने बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को नोज ब्लीड होने लगता है और बहुत सारी चीजें नीचे भी फैली रहती हैं एरोप्लेन के एसाइल में खाने पीने की। अब आप सोच रहे होंगे कि एरोप्लेन में अगर आप नंगे पैर चल सकते हैं तो ऐसा ख्याल अपने दिमाग में लाए भी ना। हाँ, ये एरोप्लेन भले ही साफ होते हैं लेकिन ये भी सही बात है कि एरोप्लेन में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक और ऐसा सीक्रेट है जो आपको नहीं पता होता है, जो हेडफोन्स होते हैं जो आपको अक्सर अच्छी तरह से रैप मिलते हैं और आप सोचते होंगे कि ये एकदम नया हेडफोन आपको मिला है, तो आप बिल्कुल गलत हैं क्योंकि वो हेडफोन्स ऑलरेडी यूज्ड होते हैं और उन्हें साफ करके दोबारा पैक कर दिया जाता है। एक बार रेडिट पर एक फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया था कि अगर आपका ऑक्सीजन मास ड्रॉप डाउन हो जाता है तो आपके पास केवल 15 मिनट बचते हैं जब आपके पास ऑक्सीजन होता है, और यही टाइम होता है जो एक पायलट के लिए काफ़ी होता है ताकि वो आपको किसी लोअर एल्टीट्यूड पर ले आए जहां आप अच्छे से सांस ले पाएं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे आपके पास केवल 15 से 20 सेकंड होते हैं जब आप बेहोश हो सकते हो। सो ये थे कुछ सीक्रेट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एरोप्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।